अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 4 हमारे पास है नामनक्लेचर ऑफ अल्काइन। तो हम नामनक्लेचर ऑफ अल्काइन को डिस्कस करने लगे हैं। इससे पहले हम अल्कीन की नामनक्लेचर कर चुके हैं और अल्काइल ग्रुप क्या होता है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, अल्काइन की नामनक्लेचर में सबसे पहले कॉमन नेम, जैसे हमारी बुक में तो एक ही कॉमन नेम गिवन है, हम चंद की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमारे पास ये इथाइन का स्ट्रक्चर है बच्चों, तो इसका कॉमन नेम हम जो यूज़ करते हैं वो हमें पता है, इसका कॉमन नेम एसिटाइलिन है। एक्सीडेंटली प्रिपेयर्ड होने वाली गैस है एसिटाइलिन, इसको ये नाम दिया गया, ये इसका कॉमन नेम है एसिटाइलिन। इसी तरीके से हमारे पास एक ग्रुप है विनाइल, इसको हम देख लेते हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, इस ग्रुप को पढ़ते हैं विनाइल। ये आपके सामने मैंने लिख दिया विनाइल। अगर इसके साथ मैं एसिटाइलिन जोड़ देता हूं तो इसका कंपाउंड का कॉमन नेम बन जाएगा विनाइल एसिटाइलिन। जैसे ये देखें, एसिटाइलिन 2 कार्बन वाले अल्काइन को कहते हैं। तो ये हमारे पास इस वक्त ये विनाइल ग्रुप है, इसको आप नाम दोगे विनाइल और इसको नाम दोगे एसिटाइलिन। तो ये हमारे पास विनाइल एसिटाइलिन इसका नाम होगा जी, विनाइल एसिटाइलिन। अगर मैं आपसे कहता हूँ डाइविनाइल एसिटाइलिन क्या होता है, तो आप ऐसे बना सकते हो कि ये हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको पढ़ते हैं विनाइल, ये ग्रुप विनाइल है। और अल्काइन 3 आपको पता है 2 कार्बन वाला अल्काइन एसिटाइलिन कहलाता है। जैसे C ट्रिपल बॉन्ड C, इसको कॉमन नेम एसिटाइलिन दिया जाता है। और इसके इस साइड पे फिर एक विनाइल ग्रुप लगा देते हैं CH डबल बॉन्ड CH2, इस ग्रुप को विनाइल पढ़ते हैं। तो इसलिए इसका कॉमन नेम ये भी विनाइल, दरमियान में एसिटाइलिन, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम होगा डाइविनाइल एसिटाइलिन, डाइविनाइल एसिटाइलिन। इस तरह के कॉमन नेम आपसे पूछे जा सकते हैं। आईयूपैक नेम की तरफ आते हैं। तो बच्चों, आईयूपैक नेम हमारे पास अगर हम इसमें देखें तो अगर हमें अल्कीन क्लियर है तो ये नाम बिल्कुल सिंपल हैं और हमारे लिए आसान होंगे। सिर्फ इसमें एक नई चीज़ हम ये पढ़ेंगे कि आज हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी मिक्स करेंगे, तो फिर उन कंपाउंड्स को कैसे नाम देते हैं। तो हमारे पास अभी तक हम अल्केन पढ़ चुके हैं, अल्कीन पढ़ चुके हैं, आज हम अल्काइन पढ़ने लगे हैं। तो बच्चों, पहले तो हमें पता है कि अल्काइन में लॉन्ग चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आए। फिर नंबरिंग इसमें हमेशा फंक्शनल ग्रुप वाली साइड से करनी है, और इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे और फिर नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से आपको ट्रिपल बॉन्ड जो है वो नज़दीक पड़े। जैसे हमारे पास स्ट्रक्चर नंबर 1 है, हम हर स्ट्रक्चर एक रूल हमें एक्सप्लेन करेगा। हमारे पास कार्बन की तादाद सपोज कर लेते हैं 5 है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, वैलेंसी पूरी करें तो फर्स्ट कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन आएगा। इधर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, इसके साथ 2 बॉन्ड हैं, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। यहाँ पे 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, और यहाँ पे 1 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इस कंपाउंड का नाम हमने लिखना है। तो बच्चों, इस कंपाउंड का नाम हमें पता है 5 कार्बन वाला अल्काइन पेंटाइन कहलाता है। नंबरिंग इसकी लेफ्ट साइड से होगी क्योंकि इस साइड से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़ा है, तो इसलिए इसको पेंटाइन या इसको आप 1 पेंटाइन कह सकते हैं। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन के बाद है, इसलिए इसको 1 पेंटाइन कहेंगे। लेकिन अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज कर देता हूँ, सपोज करें मेरे पास ये स्ट्रक्चर आ जाता है, कार्बन की तादाद 5 ही है और उसमें ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे आ गया। अब वैलेंसी पूरी करें तो हमारे पास इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इसके बॉन्ड पूरे हैं, इसके बॉन्ड पूरे हैं, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन आएंगे, 1 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन आएंगे। सबसे पहले लॉन्ग चेन स्ट्रेट, नंबरिंग उस साइड से होगी जिस साइड से हमें ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़ा है, इसलिए हमने लेफ्ट साइड से नंबरिंग की, राइट साइड से ट्रिपल बॉन्ड दूर पड़ा था। तो हमारे पास रूल कहता है कि नंबरिंग हमेशा उस साइड से करें जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर मिले। तो इसलिए हमारे पास इसका नाम होगा 2 पेंटाइन, 2 पेंटाइन। अगर हमारे पास आ जाता है जी, इसमें ब्रांच वगैरह भी आ जाती है। सपोज करें तीसरा स्ट्रक्चर हमारे पास है और इसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है, और इसी तरीके से इसमें CH3 ब्रांच भी आ रही है, वैलेंसी पूरी करते हैं, 3 हाइड्रोजन, इसके बॉन्ड पूरे हैं, इसके बॉन्ड पूरे हैं, इसके साथ 1 हाइड्रोजन, और यहाँ 1 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन आएंगे। तो लॉन्ग चेन स्ट्रेट रहेगी। नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा। हालांकि ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पे है, इधर से ब्रांच सेकंड में है, लेकिन ब्रांच सिर्फ अल्केन में प्रेफर होती है, अल्कीन में डबल बॉन्ड प्रेफर होता है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेफर होता है। इसलिए हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को प्रेफर करेंगे। तो इसका नाम लिखेंगे तो
4 मिथाइल, इस कंपाउंड का नाम होगा 4 मिथाइल। और फिर पेरेंट चेन का नाम होगा पेंटाइन, लेकिन कौन सा पेंटाइन? 2 पेंटाइन। 2 पेंटाइन, 2 पे हमारे पास 2 के बाद ट्रिपल बॉन्ड, 2 पेंटाइन। ट्रिपल बॉन्ड जो है वो हमारे पास इस वक्त जो है वो सेकंड कार्बन के बाद है। अब इसी तरीके से अगर हम आते हैं स्ट्रक्चर नंबर 4 की तरफ, तो हम इसमें कार्बन की तादाद बढ़ा लेते हैं, सपोज कर लेते हैं 6 कार्बन है, क्योंकि हर स्ट्रक्चर एक रूल को एक्सप्लेन करता है। ये आपको स्ट्रक्चर बच्चों याद नहीं करने होते, सिर्फ रूल को आपने फॉलो करना है। स्ट्रक्चर वो बना के देगा, आपने उसका IUPAC नेम लिखना होगा या नाम वो दे देगा, आप उसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। जैसे इसमें ट्रिपल बॉन्ड यहाँ मौजूद है, इस जगह पे CH3 ब्रांच है और इस जगह पे भी CH3 ब्रांच है, लेकिन 2 CH3 ब्रांचेज हैं। सबसे पहले हम लॉन्ग चेन सेलेक्ट करते हैं, वो हमें नज़र आ रही है स्ट्रेट। फिर नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जिस साइड से हमें ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर इस वक्त मौजूद है। तो बच्चों अगर हम इस पे आते हैं तो इसमें 1 2 3 पे ट्रिपल बॉन्ड, इधर 1 2 3 पे ट्रिपल बॉन्ड इक्वल डिस्टेंस पे आ गया। अच्छा, अगर ट्रिपल बॉन्ड इक्वल डिस्टेंस पे आ जाए तो फिर हमने क्या करना है बच्चों? फिर हमने ब्रांच को देखना है। अगर ब्रांच देखें तो सेकंड पे है, इधर ब्रांच देखें तो सेकंड पे है, ब्रांच भी इक्वल डिस्टेंस पे आ गई है। अगर ब्रांच भी इक्वल डिस्टेंस पे आ जाए तो फिर नंबर ऑफ ब्रांचेस को देखें तो इधर सेकंड पे ब्रांच 1 है, इधर सेकंड पे 2 ब्रांचेस हैं। पहले हमने ट्रिपल बॉन्ड को देखा, वो इक्वल डिस्टेंस पे था, तो ब्रांच को देखा, ब्रांच भी इक्वल डिस्टेंस पे थी, तो फिर हमने नंबरिंग उस साइड से की जिस साइड से नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा थी। इसलिए इस कंपाउंड का जब नाम लिखेंगे तो इस कंपाउंड का नाम होगा 2 फिर आ जाएगा 5 ट्राइमिथाइल, 3 मिथाइल हैं, ट्राइमिथाइल। और लॉन्ग चेन में हमारे पास अगर हम देखें ट्राइमिथाइल, लॉन्ग चेन में कितने कार्बन मौजूद हैं? 6, तो इसलिए हेक्साइन, लेकिन 3 के बाद है तो 3 हेक्साइन, इसका नाम होगा 3 हेक्साइन। अब इसी तरीके से डिफरेंट ब्रांचेस आ जाएं तो बच्चों उसका अल्फ़ाबेटिकल आर्डर हम ऑलरेडी रूल पढ़ भी चुके हैं, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर फॉलो करेंगे। जैसे स्ट्रक्चर नंबर 5 में आपके सामने बना देता हूं कि बच्चों हमारे पास एक लॉन्ग चेन है और इसमें कार्बन की तादाद आप समझ लें हमने ऐसे रेंडम ड्रा कर दी। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, इस जगह पे CH2 ब्रांच, CH3, जिसको आप इकट्ठा करके लिखना चाहो तो बच्चों इसको लिख सकते हो C3H7 प्रोपाइल, N प्रोपाइल इसको कहते हैं। इस जगह पे मेरे पास CH2 यानी इथाइल ब्रांच, CH3 इथाइल ब्रांच है, इस जगह पे CH3 ब्रांच है और यहाँ पे भी CH3 एक ब्रांच लगी हुई है। सबसे पहले आप ये स्ट्रक्चर उसने आपको पेपर में दे दिया, आपसे कहता है कि आप इसकी जो है IUPAC नेम लिख दें। 1 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, इसके बॉन्ड के साथ 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ 4 बॉन्ड पूरे हैं, इधर भी पूरे हैं, इसके साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे। सबसे पहले लॉन्ग चेन स्ट्रेट, फिर नंबरिंग उस साइड से करेंगे बच्चों जिस साइड से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन आ रहे हैं। अगर कोई कहता है इधर आ जाएँ तो इधर कार्बन कम है, इस डायरेक्शन में कार्बन कम है, इसलिए स्ट्रेट में कार्बन सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। तो अब हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड हमें राइट साइड से नज़दीक नज़र आ रहा है, इसलिए हम नंबरिंग इस साइड से कर रहे हैं। अब इसका नाम लिखना है बच्चों, तो इसका नाम क्या होगा? जब एक से ज़्यादा ब्रांचेज आएँ तो उनका नाम अल्फ़ाबेटिकल आर्डर से लिखा जाएगा। सबसे पहले ब्रांच की पोजीशन, फिर ब्रांच का नाम, फिर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन और आखिर में पेरेंट चेन का नाम लिखा जाता है। जैसे हम आपसे कहते हैं कि बच्चों इसमें लिखें IUPAC नेम लिखें, तो इथाइल अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है, प्रोपाइल उसके बाद आएगा। तो सबसे पहले 5 इथाइल, इस कंपाउंड का नाम हो गया 5 इथाइल। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें 5 इथाइल हो गया। मिथाइल की पोजीशन बताएं तो मिथाइल की पोजीशन है जी 4 5, 2 नंबर के दरमियान कामा डाला, 4 6, 2 नंबर के दरमियान कामा आ गया। डाईमिथाइल, 2 मिथाइल हैं, 4 6 डाईमिथाइल। और फिर प्रोपाइल, N प्रोपाइल कौन सी पोजीशन पे मौजूद है? 4 पे, तो 4N प्रोपाइल, 4N प्रोपाइल ये हमारे पास है 4N प्रोपाइल। और आखिर में पेरेंट चेन का नाम देना है बच्चों, तो 8 कार्बन है, ऑक्टाइन, लेकिन कौन सा ऑक्टाइन? 2 ऑक्टाइन। 8 कार्बन वाले अल्काइन को ऑक्टाइन कहते हैं, तो 2 ऑक्टाइन। तो ये बच्चों इसके नाम हो गए। अब इसी तरीके से हम एक से ज़्यादा इसमें ट्रिपल बॉन्ड लेके आ रहे हैं बच्चों। वही रूल हैं हमारे पास। जैसे सपोज करें कार्बन की तादाद इसमें हम ऐसे कर देते हैं कि 5 कर देते हैं, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, इधर भी ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, ठीक हो गया। अब इसकी वैलेंसी पूरी करें तो इसके साथ 1 हाइड्रोजन, इधर इसके साथ 2 हाइड्रोजन,
इसके साथ 1 हाइड्रोजन। कार्बन इज़ अ टेट्रावेलेंट, 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो 1 हाइड्रोजन लगाना है, अगर 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो 2 हाइड्रोजन लगाने हैं। ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है। अब हम इसमें देखें तो लेफ़्ट साइड से ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पे है, राइट साइड पे भी फर्स्ट पे है, तो इसलिए इसकी नंबरिंग कहीं से भी हो सकती है, आप किसी साइड से भी इसकी नंबरिंग कर सकते थे। अब हमारे पास 5 कार्बन है बच्चों, तो इसलिए एक से ज़्यादा जब ट्रिपल बॉन्ड आएंगे तो वही रूल है डबल बॉन्ड वाला कि 5 कार्बन को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, जब एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड आएंगे। अब इसलिए इसका नाम हो जाएगा 1,5 पेंटा, 1,5 पेंटा। और फिर हमें पता है कि ट्रिपल बॉन्ड 2 हैं, तो इसलिए हमने लिख देना है जी डायआइन। कोई बच्चा ऐसे नहीं लिखना चाहता तो बच्चों सबसे पहले हमें इसमें 5 कार्बन है, तो इसलिए हम लिख देंगे जी पेंटा। एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं तो पेंटा 1 के बाद और 4 के बाद, 1 के बाद और 4 के बाद 1,4 पेंटा 1 और 4 के बाद फिर इसके साथ आ जाएगा जी डायआइन। ये नाम आपके पास आ जाएगा पेंटा 1,4 डायआइन। तो ये इसी तरीके से पहला नाम था 1,4 पेंटा डायआइन। दोनों में से जो मेथड आसान लगे नाम लिख सकते हैं। अब इसी तरीके से स्ट्रक्चर नंबर 7 पे आते हैं। इसमें एक रूल है, जैसे हमारे पास कार्बन की तादाद अगर मैं 7 करता हूँ बच्चों, ये कार्बन की तादाद मैंने 7 कर दी। अब इस जगह पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है और एक ट्रिपल बॉन्ड इस साइड पे मौजूद है। अब इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं तो इसके साथ 1 हाइड्रोजन आएगा, इसके बॉन्ड पूरे हैं, इसके पूरे हैं। नेक्स्ट इसके साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे और बाकी इसकी वैलेंसी पूरी है, इसके साथ 1 हाइड्रोजन आएगा। सबसे पहले हम देखें तो लॉन्ग चेन स्ट्रेट, फिर नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़े, तो इधर ट्रिपल फर्स्ट के बाद है, इधर भी फर्स्ट के बाद है। अगर ये इक्वल डिस्टेंस पे आ जाए तो मिड वाले को देखते हैं, तो मिड वाला देखें तो 1 2 3 के बाद है, इधर आए 1 2 3 4 के बाद है, तो इसलिए नंबरिंग हमें इस साइड से मिड वाला ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़ा है। तो पहले साइड वाले ट्रिपल बॉन्ड को देखा, जब वो इक्वल डिस्टेंस पे पड़ गए तो फिर हमने मिड वाले ट्रिपल बॉन्ड को देखा, वो जहाँ से नज़दीक पड़ा था वहाँ से हमने नंबरिंग की। अब 7 कार्बन है, एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, हमें पता है 7 कार्बन को हम हेप्टा लिखेंगे। एक से ज़्यादा जब भी ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो हेप्टा, और फिर इसकी पोजीशन बताएंगे। हेप्टा की के बाद इसकी पोजीशन है जी 1 के बाद है, और इसके बाद 3 के बाद, फिर 6 के बाद, और 3 ट्रिपल बॉन्ड हैं ट्रायआइन। अगर कोई ऐसे नाम नहीं लिखना चाह रहा तो इसको लिख सकता है 136 हेप्टा ट्रायआइन। अब हमारे पास इसमें नेक्स्ट रूल में हम बच्चों ऐसे करने लगे हैं कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड मिक्स करने जा रहे हैं। तो स्ट्रक्चर नंबर 8 हमारे पास है कि इसमें सपोज कर लेते हैं कार्बन की तादाद 5 ही है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़ा है और इस साइड पे डबल बॉन्ड मौजूद है। वैलेंसी पूरी करें तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, इसके साथ 1 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 1 हाइड्रोजन आएगा। अब हमें नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से इन दोनों में से जो बॉन्ड नज़दीक पड़े। अगर डबल और ट्रिपल मिक्स आ जाएं तो बच्चों जो बॉन्ड नज़दीक पड़ता है उस साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे आपके पास देखें तो ये 1 के बाद है, इधर 1 2 के बाद है, तो हमें ट्रिपल बॉन्ड इस वक्त नज़दीक पड़ रहा है तो हमने ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफर कर दिया। अब हमारे पास इसमें 5 कार्बन है, लेकिन डबल और ट्रिपल जब मिक्स आ जाएं तो बच्चों इनका ए भी उड़ा देना है। जैसे 5 कार्बन है तो पेंटा की जगह पेंट बन जाएगा, हेक्सा अगर होगा तो हेक्स बन जाएगा, हेप्टा होगा तो हेप्ट बन जाएगा, ऑक्टा होगा तो ऑक्ट बन जाएगा। जब एक से ज़्यादा या डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो फिर पेंटा, हेक्सा, हेप्टा होता है, लेकिन अगर डबल और ट्रिपल मिक्स आ जाएँ तो उनका ए भी ख़त्म कर देना है, ए भी उड़ा देना है। तो अब हम इसका नाम लिख सकते हैं बच्चों, इसका 2 तरीक़ों से नाम लिख सकते हैं। 5 कार्बन है तो सबसे पहले तो आप लिख सकते हैं पेंट। ईन की पोजीशन हमेशा अल्फ़ाबेटिकली ईन पहले आता है, ईन की पोजीशन पहले लिखनी होगी, तो इसलिए हम लिखेंगे पेंट 3 ईन। ईन का ई ख़त्म भी कुछ लोग कर देते हैं, वो भी ठीक है, अगर ई ना ख़त्म करें तब भी ठीक है बच्चों। पेंट 3 ईन, और आइन कौन सा होगा? 1 आइन। आइन हमेशा एंड पे ही आएगा, अल्फ़ाबेटिकली वाई बाद में आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि आप लिख देते 3 शुरू में ले आए, 3 पेंटीन, ईन के साथ आप जोड़ सकते हैं, और फिर 1 आइन। ऐसे हो सकता है कि ईन की पोजीशन पहले लिख दें, ये नाम ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब एक और स्ट्रक्चर हमारे पास है, सपोज करते हैं स्ट्रक्चर नंबर 9 हमारे पास है कि कार्बन की तादाद हमने 6 कर दी। सपोज करते हैं कार्बन की तादाद हमारे पास 6 है और यहाँ डबल बॉन्ड मौजूद है, इस जगह पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। हम इसकी वैलेंसी अगर पूरी करें तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन,
यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, इसके बॉन्ड पूरे हैं, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन। ये तो आपको कॉमन सेंस इतना क्लियर हो चुका होगा। बच्चों आप डबल और ट्रिपल बॉन्ड, अगर मैंने कहा डबल बॉन्ड नज़दीक है डबल से नंबरिंग करें, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड मिक्स आ जाएं तो डबल बॉन्ड अभी नज़दीक नज़र आ रहा है मुझे 1 के बाद, उधर से 1 2 3 पे आ रहा है, तो इसीलिए नंबरिंग हम इस साइड से कर लेंगे। डबल और ट्रिपल बॉन्ड में से जो नज़दीक पड़ता है आप उससे नंबरिंग कर देंगे। अब हेक्सा की जगह हेक्स बन जाएगा। अगर सारे ट्रिपल बॉन्ड होते तो हेक्सा कहता, या सारे डबल बॉन्ड होते तो फिर भी हेक्सा कहता, लेकिन डबल और ट्रिपल मिक्स आ जाएं तो इसको आप नाम देंगे हेक्स। ए ख़त्म कर देना होता है हेक्स। ईन की पोजीशन पहले लिखनी है तो 1 ईन, और आइन की पोजीशन इसके बाद लिखनी है, तो इसलिए इसका नाम आपको पता है 3 के बाद है तो 3 आइन। इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप 1 हेक्सीन 3 आइन, ऐसे भी नाम दिया जा सकता है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास है बच्चों कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास 10 वाला स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इस स्ट्रक्चर के अंदर हम और क्या कर सकते हैं कि हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड इक्वल डिस्टेंस पे आ जाते हैं। सपोज करें, क्योंकि सारे रूल क्लियर हमने करने हैं बच्चों, तो इसलिए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, क्योंकि हर स्ट्रक्चर एक रूल एक्सप्लेन करता है। अब हमारे पास इसमें 2 हाइड्रोजन हैं, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इस जगह पे 2 हाइड्रोजन, बॉन्ड पूरे हैं, इसके साथ 1 हाइड्रोजन आएगा। बच्चों मैंने फिर एक दफ़ा सुन लें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बच्चे भूल जाते हैं कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर एक ही चेन में आए तो जो बॉन्ड नज़दीक पड़ता है उससे शुरू करें। जैसे इसमें देखें ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक था, ट्रिपल से नंबरिंग की, इसमें डबल बॉन्ड नज़दीक था, डबल से नंबरिंग की। अगर दोनों बॉन्ड डबल और ट्रिपल बॉन्ड इक्वल डिस्टेंस पे आ जाएं फिर क्या करना है बच्चों? फिर आपने डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है। डबल बॉन्ड इज़ मोर रिएक्टिव देन ट्रिपल बॉन्ड, ये याद रखें। हमारे पास अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइंस, ये क्वेश्चन भी पढ़ाया जाएगा आपको, तो इसलिए हमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड इक्वल डिस्टेंस पे आ जाए तो रूल कहता है कि डबल बॉन्ड को प्रेफर करें। अभी आपको पता है कि 1 के बाद डबल बॉन्ड भी आ रहा था, उधर 1 के बाद ट्रिपल बॉन्ड आ रहा था, तो इसलिए हमने डबल बॉन्ड को प्रेफर किया। तो इसलिए इसमें 6 कार्बन है तो हेक्स लिख देंगे, हेक्सा की जगह हेक्स बन जाएगा क्योंकि डबल और ट्रिपल मिक्स आ रहे हैं। हेक्स। ईन की पोजीशन पहले लिखनी है तो 1 के बाद ईन, हेक्स 1 ईन, और आइन की पोजीशन इसके बाद लिखनी होती है, तो कौन सी पोजीशन के बाद है? 5 आइन, ये इसका नाम हो जाएगा। तो बच्चों ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब ये मैंने कॉमन नेम लिखे, अगर मैं आपसे कहता हूँ बच्चों इनके कॉमन नेम मैंने लिख दिए थे, अब इनके IUPAC नेम लिख दें तो आपको पता है कि इन्हीं के IUPAC नेम अगर हम लिखना शुरू कर दें तो आपका रूल और थोड़ा सा अच्छा समझ आ जाएगा। जैसे वो स्ट्रक्चर नंबर 11 था तो ये स्ट्रक्चर नंबर 10 था तो ये 11 बन गया। इसका IUPAC नेम क्या होगा? 2 कार्बन है, इथाइन, अगर 3 होते तो प्रोपाइन, 4 होते तो ब्यूटाइन, 5 होते तो पेंटाइन, इथाइन नाम है। अब इसमें डबल और ट्रिपल मिक्स आ रहा है बच्चों, बॉन्ड डबल और ट्रिपल मिक्स आ जाएं तो इक्वल डिस्टेंस पे है, डबल 1 के बाद ट्रिपल भी 1 के बाद, तो आपको पता है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड इक्वल डिस्टेंस पे आ जाएं डबल बॉन्ड को प्रेफर किया जाता है। इसका नाम क्या बन जाएगा? 4 कार्बन है तो इसलिए हम इसको बट लिख देंगे, ब्यूटा की जगह ए ख़त्म कर देंगे, बट ईन की पोजीशन पहले लिखनी है, 1 ईन और 3 आइन, इसका IUPAC नेम बन जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर नंबर आपके पास 12 हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ 13 स्ट्रक्चर है, इसका नाम ज़रा दे दें, तो आपको पता है कि इसमें 2 डबल बॉन्ड हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, तो इसलिए 1 के ऊपर डबल बॉन्ड, इधर भी 1 के ऊपर, मिड वाले को देखें 1 2 3 पे, इधर भी 1 2 3 पे, तो कहीं से भी नंबरिंग हो सकती है। आपकी मर्ज़ी है नंबरिंग लेफ़्ट से करें या राइट से करें, किसी साइड से भी आप इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। तो अब हम इसकी नंबरिंग अगर इस साइड से करते हैं तो 6 कार्बन है तो हेक्सा की जगह हेक्स हो जाएगा, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड जब चेन में मौजूद हों तो फिर आपने हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट ऐसे करके इनको नाम देने होते हैं। हेक्स। ईन की पोजीशन पहले लिखनी है तो 1 के बाद है, और बच्चों किसके बाद? 5 के बाद, 5, 2 ईन हैं, डाईन, और फिर आइन की पोजीशन बाद में लिखनी है तो 3 आइन, इसका ये नाम हो जाएगा। इसलिए इसको बच्चा लिखना चाहे तो बच्चों ये भी नाम लिख सकता है 1,5 हेक्स डाईन, और फिर आइन इसके बाद लिखेगा। ये आप लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी आप आइन को हेक्स के साथ नहीं जोड़ सकते। तो उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको अच्छा समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।